अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयदा मरियम बतूल। आज हम बात करेंगे ग्लूटाथायोन के बारे में कि ग्लूटाथायोन की टेबलेट्स जो हैं उनके क्या फ़ायदे हैं और वो किन को यूज़ करनी चाहिए और किन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। ग्लूटाथायोन बेसिकली हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट है और आजकल ये जो है कैप्सूल्स के फॉर्म में अवेलेबल है। डिफरेंट कंपनीज जो है इसको स्पॉन्सर करती हैं और अच्छी खासी इसकी सेल हो रही है। हम जब ग्लूटाथायोन की कैप्सूल्स की तरफ आते हैं तो उसका जो बॉक्स है टेबलेट्स का, उस पर लिखा होता है कि इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़, के प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है वो यूज़ नहीं कर सकती। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ वो प्रेग्नेंट लेडीज़ को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो जो है यंग गर्ल्स को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि ग्लूटाथायोन के जो कैप्सूल्स हैं उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा देखने में मिले हैं, आल्सो अनमैरिड गर्ल्स में। तो हम बात करेंगे आज इसी चीज़ पे कि कौन कौन से जो लोग हैं ग्लूटाथायोन यूज़ करने से इफ़ेक्टेड हो रहे हैं और किन लोगों को ये बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्लूटाथायोन पे बात करते हैं तो इससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो हो रही हैं लड़कियां वो पीसीओएस के जिनके इश्यूज़ हैं। पीसीओएस का आप सबको पता होगा पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है और इसकी जो पेशेंट हैं ऑलरेडी या जो सफ़र कर रहे हैं इससे, वो लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं अगर वो ग्लूटाथायोन यूज़ कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें कैप्सूल्स में, तो आपको एक कैप्सूल में जो ग्लूटाथायोन मिलता है थोड़ा सा पाउडर जो है वो डाइजेस्ट होता है, तो इसकी वजह से यह आपकी जो है डाइजेशन को इफ़ेक्ट करता है और डाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और लूज टूल्स का भी इससे इशू होता है। सेकंड ये है कि जो पीसीओएस से गर्ल्स सफ़र कर रही हैं उनका इशू है कि उनमें वेट गेन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी कि आप अगर एक टेबलेट ले रहे हैं या एक कैप्सूल यूज़ करें ग्लूटाथायोन का, उसके इनटेक से आपको गालबन जो वेट गेन देखना पड़ सकता है वो 2 kg तक, और वो आप जितना ट्राई कर लें उसको डाइट से ठीक करने का, आप उसके लिए कुछ भी कर लें वो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। एट लीस्ट फॉर 15 डेज़ आपका जो है वो वेट बिल्कुल जो है कम नहीं होगा। चाहे आप कुछ करें, आप एक्सरसाइज कर लें, आप वॉक कर लें, कुछ भी उसके साथ कर लें, लेकिन आप ग्लूटाथायोन यूज़ कर रहे हैं वो आपको बैडली इफेक्ट करेगा और उसका जो है आपको नेगेटिव इम्पैक्ट एक देखने को मिलेगा। सेकंड जो इशू आपको ग्लूटाथायोन के साथ देखने को मिल सकता है वो ये कि आपको ब्रीथिंग इश्यूज हो सकते हैं। तो ये ख़ास तौर पे वो पेशेंट भी यूज़ नहीं कर सकते जो एस्थमा जिनको है, और वो अगर ग्लूटाथायोन यूज़ करते हैं उनको भी ये बैडली इफेक्ट करता है। उनकी सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं ज़्यादा और वो जो है बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से इफेक्टिव होते हैं। इनके सीने में जो है उनको बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है और उनको सांस लेने में जो है मुश्किल होती है। तो पाकिस्तान की तकरीबन 52% जो फीमेल्स हैं या यंग गर्ल्स हैं वो पीसीओएस से, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से जो है सफ़र कर रही हैं एंड इट्स वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में आजकल जो कंपनीज ग्लूटाथायोन के कैप्सूल्स जो हैं वो सेल कर रही हैं और इसको स्पॉन्सर कर रही हैं, बहुत ज़्यादा इसको बता रही हैं कि इट्स वेरी इफ़ेक्टिव एंड जो कुछ भी है उसमें वो ये चीज़ मेंशन नहीं कर रही कि ये पीसीओएस जिन गर्ल्स को है उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। और इसकी वजह से स्पेशली वो गर्ल्स जो पीसीओएस से सफ़र कर रही हैं, अगर वो ग्लूटाथायोन इंटेक करती हैं उनके बहुत ही सीवियर किस्म के जो है इश्यूज हो सकते हैं। अब जो कंपनी जिसको सेल कर रही है, ज़ाहिर है उन्होंने इस पर वर्क किया है प्रॉपर और इसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया कि जितना हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है इसको उतना वो डाइजेस्ट करेगी और बाकी सब कुछ है। लेकिन उनको ये चीज़ लाजमी तौर पे मेंशन करनी चाहिए थी कि इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर पीसीओएस पेशेंट्स। तो वो चीज़ उन्होंने बिल्कुल भी जो है रिकमेंड नहीं, उस पर जो मेंशन नहीं किया हुआ और इसके बहुत ही वर्स्ट रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर आप ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस की तरफ जाते हैं बजाय इसके कि आप ग्लूटाथायोन टेबलेट्स में यूज़ करते हैं, तो वो इससे कई गुना बेटर है। क्योंकि जब आप ग्लूटाथायोन इंजेक्शन की सूरत में ले रहे हैं तो वो इतना वर्स नहीं होता। आपके पास प्रॉपर डॉक्टर है, आप उसको बता रहे हैं आपकी क्या सिचुएशन है, तो आपकी करंट कंडीशन के अकॉर्डिंग वो जो है ग्लूटाथायोन की अमाउंट जितनी आपकी बॉडी के लिए इसेंशियल होगी वो डॉक्टर आपको उतना ही रिकमेंड करेगा और आप उतना ही आपकी बॉडी में जाएगा, तो उसका इफेक्ट जो है आपको बैड इफेक्ट नहीं होगा। अब जब ग्लूटाथायोन आप एक्सेस आपकी बॉडी में जा रहा है, वो आप डाइजेस्ट नहीं कर सकती, आपकी डाइजेशन इफेक्ट हो रही है, उसके आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं।
तो अगर आप अब तक ग्लूटाथियोन टेबलेट की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं और आपको ये सब देखने को मिल रहा है, तो आपको चाहिए कि आप ग्लूटाथियोन का इंटेक ख़त्म कर दें और उसको मज़ीद ना लें। हाँ, विटामिन सी अगर आप यूज़ कर रही हैं तो वो बहुत अच्छा आप विटामिन सी टेबलेट की फॉर्म में जो है यूज़ कर सकते हैं उसकी सप्लीमेंट्स। हमें अभी इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। हम जो चीज़ देख रहे हैं लाइमलाइट में आ रही है और वो बहुत ज़्यादा जो है सुर्खियाँ बटोर रही हैं, हम वो चीज़ लेनी स्टार्ट कर देते हैं। हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने फिजिशियन से या जो जिससे हम प्रॉपर फैमिली डॉक्टर हमको उससे कंसल्ट करना चाहिए। हमें उसे बताना चाहिए कि हमारा करंट इशू ये चल रहा है और हम जो है ये चीज़ लेना चाह रहे हैं। किसी भी जो सप्लीमेंट्स हैं वो हम ले सकते हैं नहीं, तो आपको ये बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प करेगा। बट मसला ये होता है कि हम लोग खुद से लेने लग जाते हैं। आम लोगों को तो नहीं पता कि ग्लूटाथियोन जो है वो आपकी बॉडी में जो जिंक की अब्जॉर्प्शन है उसको इफेक्ट कर रहा है, वो आपके कितने मसाइल कर रहा है उसकी, क्योंकि आप अमाउंट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और वो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रही है। तो इसलिए मेरे ख्याल में आपको चाहिए कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक इशू है, कोई हेल्थ इशू आपका चल रहा है, तो आपको ग्लूटाथियोन को अवॉइड करना चाहिए और आपको उस अमाउंट में ग्लूटाथियोन नहीं लेना चाहिए। सो ये था आज का वीडियो जो कि एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैंने बनाया है और ये मेरे ख्याल में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि वो लोग जो बहुत ज़्यादा ग्लूटाथियोन ले रहे हैं टेबलेट्स की फॉर्म में, उनको ये चीज़ समझ आए कि इस चीज़ समझ आए कि अगर आपको कोई भी क्रोनिक किसी तरह की डिजीज़ है या आपका कोई इशू चल रहा है तो आपको खुद से जो है ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। हाँ, आप बेसिक चीज़ें जो फीमेल के लिए इसेंशियल्स होती हैं उसमें आप लोग फोलिक एसिड कह सकते हैं, आयरन के सप्लीमेंट्स हैं और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें कैल्शियम की हैं, बेसिक विटामिन सी वगैरह होते हैं, ये तो हर फीमेल के लिए जो है ज़रूरी होते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली ऐसी चीज़ें जो आजकल बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है क्योंकि करेंगे इनके ग्लूटाथियोन के 30 कैप्सूल्स आपका 8 kg to 10 kg वेट गेन करा सकते हैं एंड इट्स एक्सपीरियंस्ड तो मेरे ख्याल में आप लोगों को इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा कम्प्लेक्शन फेयर करना और इस चीज़ों में जानना चाहते हैं, आपको कोई डिजीज़ नहीं है, तो आप ग्लूटाथियोन के कैप्सूल्स लें, लाजमी लें। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का कोई इशू है ऑलरेडी और आप ग्लूटाथियोन ले रहे हैं, यकीन करें ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि इसके बाद आप ना बचाए ना तो खुद पे हंसी आती है कि मतलब कि कैसे हुआ कि हम लोगों ने सर्च ही नहीं कर सकते हैं इस तरह का। अगर आप लोगों का भी कोई एक्सपीरियंस रहा है ग्लूटाथियोन को लेके स्पेशली, तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। सेकंड, मुझे बार बार जो है यूट्यूब पे ही कमेंट्स में बोला जा रहा है कि मैं ग्लव्स लगा के हाथों में और जो है वो वीडियोस बनाऊं, तो वो जो रिक्वेस्ट आ रही हैं किसी भाई की, तो उनके लिए कि भाई साहब आजकल मैं घर से बाहर कदम नहीं रख रही, मैं क्या जाऊंगी ग्लव्स लेने, जब मार्केट जाऊंगी तो इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगी। और मेरा लाइफस्टाइल जो है फ़िलहाल बहुत इनएक्टिव है, मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करी, कुछ नहीं करी। वजह ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो घर से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, हॉस्पिटल पॉसिबल नहीं है। बाकी आप लोगों का, मेरी यूट्यूब फैमिली का बहुत शुक्रिया, आप लोगों की सपोर्ट